सो लेट्स कंटिन्यू। अगेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है बहुत सारे कन्वेंशन है, बहुत सारे फॉर्मूला है, ठीक है, यू सिंपली हैव टू मेमोराइज, ठीक है। सो अनदर फॉर्मूला दैट वी हैव टू मेमोराइज इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज वेरी सिंपली डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, ठीक है। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई और डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, ठीक है। सो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि सपोज करो अगर आपको रिएक्शन दिया जाए, अब तो आपको याद ही हो गया होगा, ठीक है। सो Zn प्लस कॉपर गिव्स यू Zn2 प्लस प्लस कॉपर, ठीक है। इसका ओवरऑल ई नॉट का वैल्यू क्या आ रहा था बताओ, आपको याद ही हो गया होगा, ठीक है। यस, तो इसका ओवरऑल ई नॉट का वैल्यू जो था दैट वाज 1.1 वोल्ट्स, ऐसा नो, ध्यान में आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। तो वो आप कैसे निकालोगे, वेरी सिंपली डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, ठीक है। तो इज इक्वल टू नाउ एन इज एन फैक्टर फॉर दिस रिएक्शन एंड व्हाट इज द एन फैक्टर फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वेरी सिंपली क्या रहेगा, माइनस माइनस एन ऑलरेडी है, सो 2 इंटू फैराडे का वैल्यू इज 96500, ठीक है, एंड ई नॉट इज 1.1, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट में है, डेल्टा जी इज अ मेजर ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पर जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा बताओ, यहाँ पे आपका आ जाएगा जूल्स, ठीक है। इसे आप कंप्लीट करो। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप लिख लो। डन हो गया सभी का, ठीक है। सो सिंपल एग्जाम्पल दूं या डिफिकल्ट एग्जाम्पल बताओ, डिफिकल्ट, ठीक है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स से आपको गिवन है कि a2 प्लस गोज टू a, ठीक है। सो फॉर दिस k इक्विलिब्रियम, ठीक है, फॉर दिस k इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू लेट्स से 10 टू द पावर 6, ठीक है। k इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6, फाइंड ई नॉट, ठीक है। ट्राई करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, आपको सारे फॉर्मूलाज आते हैं, ट्राई करो। So we have one option, RT RT इंटू 6 है क्या ये, ऐसे, ठीक है, एक ही बात है ना। शॉर्ट तो बिल्कुल भी। माइनस प्लस आप चेक करो, ठीक है, हवा में नहीं, माइनस प्लस आप चेक करो।
ठीक है, देखो वेरी सिंपल। यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि आप के इक्विलिब्रियम को रिलेट करोगे डेल्टा जी से। ठीक है, इसको आप रिलेट करोगे डेल्टा जी से, एंड देन आप डेल्टा जी को रिलेट करोगे माइनस एन एफ ई नॉट से। ऐसा नो, ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। हाँ ना, ठीक है। सो वेरी सिंपली आप दोनों का डेल्टा जी को इक्वेट करो। ठीक है, सो यहाँ पे रहेगा माइनस आर टी एल एन के, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस एन एफ ई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेस्ट पार्ट क्या है, माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन के इज इक्वल टू ई, सॉरी माइनस माइनस जो है दोनों जगह से हट गए। अब हमें इस चीज का वैल्यू जो है वो ऑलरेडी पता है। ठीक है, इस चीज का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज 0.06 डिवाइडेड बाई इस रिएक्शन का आपको एन फैक्टर क्या दिख रहा है बताओ। करेक्ट, 2। तो यहाँ पे आ गया 2, एंड log ऑफ 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू ई, और रादर ई नॉट। ठीक है, तो ये आपका देखो क्या आ गया 0.18 वोल्ट्स। ठीक है, विथ अ पॉजिटिव साइन, विथ अ पॉजिटिव साइन। चेक करो आप सभी। इज दिस क्लियर? क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम टाइप। क्या ये चीज आपको पता ही है, हमने वहां पे तो डिस्कस किया था कि आर टी बाई एफ इंटू 2.303, इसका वैल्यू तो 0.0591 था ही। मतलब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। सो लेट्स से यू हैव ए 3 प्लस, नेगेटिव साइन क्यों आएगा मेरे भाई, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एंड आप खुद से भी समझ ही सकते हो, इस के इक्विलिब्रियम को देखते हुए, इस के इक्विलिब्रियम को देखते हुए ये रिएक्शन आपका फॉरवर्ड में जाएगा या बैकवर्ड में जाएगा? फॉरवर्ड में जाएगा। और अगर ये फॉरवर्ड में जाएगा यानी कि इस रिएक्शन का ई का वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। यस और नो? ठीक है, तो नेगेटिव तो वैसे ही नहीं आ सकता। नेक्स्ट आप देखो, सो ए थ्री प्लस गोज टू ए। ठीक है, अब इसके लिए आपको ई का वैल्यू दिया गया है। ई का वैल्यू इज, क्या वैल्यू चाहिए बताओ, क्या वैल्यू चाहिए? 10 टू द पावर माइनस 5, हाँ, नॉर्मल वैल्यू, कुछ डेसिमल में, एनीथिंग बिटवीन 0 टू 1, एक अच्छा वैल्यू जिसको कि आप कैलकुलेट करोगे। 0.8, ठीक है, सो ई इज 0.8 वोल्ट्स। ठीक है, फाइंड आउट ए निकालो। 0.9 कर दे, 0.9 वैसे बेटर रहेगा। ठीक है, मैं इसको 0.9 कर रहा हूँ। 'So we have one answer, e to the power 45.
10 to the power 45. चेक करें। क्या हुआ? मतलब यहाँ पे ln है, यहाँ पे log है, यहाँ पे ऑलरेडी 2.303 जो है वो मल्टीप्लाई हो चुका है। इस वैल्यू में ऑलरेडी 2.303 जो है वो मल्टीप्लाई हो चुका है। कैसे मतलब? कैलकुलेशन कर लो आर टी बाई एफ। अगर आप सिर्फ आर टी बाई एफ का वैल्यू निकालोगे तो आर इज 25/3, टी इज 300, एफ इज 96500। ठीक है, ये 100 हुआ, ये 965 हुआ। ठीक है, सो ये आपका कितना आ जाएगा? एट मैक्स 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो 3 पॉइंट भी नहीं जाएगा। बट आपका यहाँ पे क्या था? 0.059 आना था, तो मल्टीप्लाई बाई 2 से हुआ। यहाँ ध्यान दो। सो आपके पास ई का वैल्यू यहाँ पे ये है। ऑब्वियसली अगेन आप डेल्टा जी यहाँ पे ई, ठीक है, ऑब्वियसली आप यहाँ पे इसको डेल्टा जी से ही रिलेट करोगे। सो डेल्टा जी नॉट सेम एज डेल्टा जी नॉट, सो माइनस एन एफ ई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। ठीक है, और ई नॉट इज इक्वल टू 0.06 बाई एन फैक्टर लॉग ऑफ के। देखो ये एक्सप्रेशन आएगा, ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ई नॉट इज 0.9, सो 0.9 इज इक्वल टू 0.06। इस रिएक्शन का एन फैक्टर इज obviously 3 into log of k, so this is 0.02, this is 45, तो आपका k आ जाएगा 10 to the power। चेक करो, मैक्सिमम ओवर करेक्ट किया। Is this clear? ठीक है, नाउ अब देर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ठीक है, देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो कि आपको समझना है। ठीक है, सो अभी तक हम ई नॉट या ईएमएफ को जो है हम एज इंट्रिंसिक फंक्शन ट्रीट करते हैं। ठीक है, कि जैसे कि अगर आपका एग्जांपल है, लेट्स से योर एग्जांपल इज Zn plus Ag plus 2Ag plus gives you Zn2 plus 2Ag। ठीक है, अगर आपको इस रिएक्शन का मतलब अगर आप इसको हाफ रिएक्शंस में डिवाइड करोगे तो आपका फर्स्ट हाफ रिएक्शन क्या होगा? Zn goes to Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दूसरा हाफ रिएक्शन क्या होगा? Ag प्लस, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Ag। ये सुनो, ये आपका रिएक्शन आएगा। यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो कैंसल आउट हो पाए। सेंस आप सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे फिर हम बाद में इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हम इसको बाद में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैंसल आउट करना होता है। ठीक है, सो अब आप यहाँ पे ध्यान दो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंफ्यूजिंग। जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स या जहां पे इक्वेशन में और इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है, जहां पे सारे इलेक्ट्रॉन्स कैंसल आउट हो गए या जहां पे और इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है, वहां पे आप नॉर्मली E1 प्लस E2, E1 माइनस E2 माइनस E1 प्लस E2 कुछ भी नॉर्मली कर सकते हो। आपको कुछ भी और 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है।
कहने का मतलब ठीक है, लेट्स से दैट फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन एज इट इज गिवन, जैसे ये दिया हुआ है यानी कि ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसका वैल्यू जो है दैट इज E1, ठीक है, इसका वैल्यू जो है दैट इज लेट्स से E2, EMF1, EMF2, ठीक है। अब अगर मुझे ये फाइनल इक्वेशन लिखना है तो मैं ये फाइनल इक्वेशन कैसे लिखूंगा, F इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम्स 2, ये सुनो, ठीक है। बट मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनो, आप चाहते इस चीज को लिख लो, ठीक है। जहां पर फाइनली इलेक्ट्रॉन्स कैंसल आउट हो जाते हैं, क्या इस फाइनल इक्वेशन में आपको और इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं कहीं पर भी, या अनबैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन्स है क्या, ठीक है, यहाँ पे और अनबैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। तो जहां पर भी आपके पास और इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वहां पे आप E को सिंपली ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो विदाउट मल्टीप्लाइंग, इवन दो यहाँ पे हमने सेकेंड रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया है, इवन देन इस रिएक्शन का E का वैल्यू जाएगा दैट विल बी वेरी सिंपली E1 प्लस E2, ठीक है। दिस विल नॉट बी E इज इक्वल टू E1 प्लस 2 टाइम्स E2, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। Whenever your electrons are cancelled out, you can simply add up or subtract the EMF as per your reaction. उस केस में स्टोइकियोमेट्री से आप मल्टीप्लाई नहीं करते हो, ठीक है। पहले आप इस एग्जांपल को कंप्लीट करो। इंट्रिंसिक फंक्शंस जो है वो डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है, इंट्रिंसिक फंक्शंस जो है वो डिपेंड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते ये हम अभी देखेंगे। इंट्रिंसिक E इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक, अगर कोई भी और अगर इंट्रिंसिक फंक्शन होगा तो वो भी इसी तरह से ही बिहेव करेगा। क्या ये क्वेश्चन सभी ने लिख लिया? ठीक है, अब देखो ये चीज आता कहां से है, या ये पर्टिकुलर इक्वेशन कहां से आता है, ये आपका डेल्टा जी से आता है, ठीक है। नाउ डेल्टा जी इज एन इंट्रिंसिक फंक्शन और एन एक्सट्रिंसिक फंक्शन, डेल्टा जी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, करेक्ट। डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा यू, ऑल ऑफ दीज आर एक्सट्रिंसिक फंक्शंस, ठीक है। एंड आपको ये पता है कि अच्छा जहां पे हम थर्मो केमिस्ट्री में करते थे, थर्मो केमिस्ट्री में जब आप डेल्टा एच ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन निकालते थे तो वो इस चीज पे डिपेंड करता था कि आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया या 5 से मल्टीप्लाई किया या हाफ से मल्टीप्लाई किया। डेल्टा एच जो है वो डिपेंड करता था, डेल्टा एच के केस में आप 2 से मल्टीप्लाई करते थे या माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करते थे एंड सो ऑन। तो जब आप डेल्टा जी के लिए भी करोगे तो भी एग्जैक्टली सेम मेथड ही फॉलो होगा, ऐसा नो, ठीक है। सो लेट्स लुक एट दिस वेरी एग्जांपल, ठीक है, लेट्स लुक एट दिस वेरी एग्जांपल कि आपका इक्वेशन 1 जो है दैट इज Zn gives you Zn2 plus 2 electrons, ठीक है। सेकेंड इज इलेक्ट्रॉन प्लस Ag प्लस गिविंग यू Ag, ठीक है। नाउ लेट्स से कि जो फर्स्ट रिएक्शन है फॉर दैट द पोटेंशियल इज E01 फॉर एग्जांपल, ठीक है। जो सेकेंड रिएक्शन है एज इट इज गिवन इट्स पोटेंशियल इज E02, ठीक है। सो फॉर द फर्स्ट रिएक्शन मेरा डेल्टा G01 का वैल्यू क्या आएगा बताओ, या डेल्टा G01 को आप कैसे लिखोगे बताओ। डेल्टा G इज NFE, ठीक है, करेक्ट। सो इन द फर्स्ट केस आपका कैसा आएगा ये चीज, -2 × F × E1 नॉट, यस और नो। Now, for the second reaction as it is, आप डेल्टा G02 कैसे लिखोगे बताओ। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा -1 × F × E02, ऐसा नो, चेक करो, ऐसा आएगा,
ठीक है, नाउ पे अटेंशन। आपका फाइनल इक्वेशन जो है दैट इज Zn प्लस 2Ag प्लस गिविंग यू Zn 2 प्लस 2Ag। ठीक है, फाइनल इक्वेशन इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 2, तो यानी कि डेल्टा जी फॉर फाइनल, डेल्टा जी नॉट फॉर फाइनल, ठीक है, विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 1 प्लस 2 इंटू डेल्टा जी नॉट 2। यस और नो? ठीक है भाई, बिकॉज डेल्टा जी इज एन एक्सट्रिंसिक फंक्शन। ठीक है, डेल्टा जी इज एन एक्सट्रिंसिक फंक्शन। अब आप यहाँ पे सारे वैल्यूज सब्सटीट्यूट करो, मैं ये वाले आपको बता देता हूँ। सो डेल्टा जी नॉट फाइनल वुड बी माइनस n factor of the final reaction. What is the n factor for the final reaction? How many electrons have been exchanged? Correct, 2. So 2 into f into E naught final. ठीक है, अब आप इन दोनों को सब्सटीट्यूट करो, बताओ मेरा E final का वैल्यू क्या आ रहा है। जो भी कॉमन है उसको आप कैंसिल आउट करो, बताओ E final का वैल्यू क्या आ रहा है। वापस चेक करो। क्या? वापस चेक करो। ठीक है, अब देखो अगर आप यहाँ पे वैल्यू डालते हो, सो यहाँ पे आपका आ जाएगा -2, क्योंकि डेल्टा जी नॉट 1 हमारा क्या आया है, 2 इंटू एफ इंटू ई नॉट 1। सो 2 इंटू एफ इंटू ई नॉट ऑफ 1 प्लस 2 इंटू 1, माइनस आ जाएगा। अच्छा चलो इसको पूरा लिख देते हैं। ठीक है, प्लस 2 इंटू -1 एफ ई नॉट 2। चेक करो एक बार आप सभी, ऐसा आएगा। ठीक है, एंड आपको दिख रहा है कि यहाँ पे -2f जो है वो कॉमन है, तो आपका ई नॉट फाइनल देखो क्या आता है। सो ई नॉट फाइनल इज ई नॉट 1 प्लस ई नॉट। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पे इस डेरिवेशन का पॉइंट यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि जहां पे फाइनली आपके इलेक्ट्रॉन्स कैंसल आउट हो रहे हैं, या अगर आपके पास ओवरऑल रिएक्शन में, अगर आपके पास ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, आप सिंपली ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो विदाउट मल्टीप्लाइंग इट विथ एनी फैक्टर। इज दिस क्लियर? ठीक है, क्या ये एग्जांपल सभी कंप्लीट हुआ? ठीक है, अच्छा, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल जहां पर कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस्ड नहीं है, तो उस केस में आपका ई का वैल्यू कैसे आता है। ठीक है, सो लेट्स से वी टेक एन एग्जांपल। सो आपके पास है, लेट्स से, सो Fe goes to Fe2 plus 2 electrons, ठीक है, and Fe2 plus goes to Fe3 plus 1 electron। ठीक है, so let's say that this is E01, this is E02। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है what is Fe goes to Fe3 plus 3 electrons। ठीक है, निकालो, निकालो। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, आप इसको डेल्टा जी से सॉल्व करोगे। ठीक है, यू विल सॉल्व दिस यूजिंग डेल्टा जी। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 5। ठीक है, जैसे हमने ऊपर में डेल्टा जी से सॉल्व किया है, ठीक है, जैसे हमने ऊपर में डेल्टा जी से सॉल्व किया है,
एग्जैक्टली उसी तरह से आप सॉल्व करोगे। कौन सा स्टेटमेंट? अच्छा लिखा दूँ? आप इसको सॉल्व तो करो, आप इसको सॉल्व करो फिर मैं लिखवा दूँ। So we have one option 2E01 plus 3E02 by 3. ठीक है, so we have one option. Two E1 plus E2 by 3. चेक करें। ठीक है, सो यहाँ पे आप इस रिएक्शन का डेल्टा G01 कैसे लिखते हैं? माइनस एन, एन हियर विल बी 2 into F into E01. For this one, you will write this as delta G02 is equal to minus 1 into F into E02. ठीक है, यहाँ पे फाइनल इक्वेशन इज इक्वल टू, फाइनल इक्वेशन 1 और 2 के टर्म्स में कैसे आएगा बताओ? फाइनल इक्वेशन इज वेरी सिंपली 1 plus 2. yes or no? फाइनल इक्वेशन इज वेरी सिंपली 1 plus 2. ठीक है, तो जो डेल्टा जी नॉट फाइनल है वो क्या रहेगा? डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2. yes or no? ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो, सो डेल्टा जी नॉट फाइनल, व्हाट इज द एन फैक्टर फॉर द फाइनल रिएक्शन? 3. सो यहाँ पे आ रहेगा माइनस 3 इंटू एफ इंटू ई नॉट एफ इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट फॉर द
First reaction is -2 into F into E01 -1 into F into E02। एक बार आप सभी चेक करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका क्या आ जाएगा, E0 फाइनल इज इक्वल टू 2 E01 प्लस E02 कंप्लीट डिवाइड बाई। ठीक है, आप सभी यहाँ पे कंप्लीट करो। डन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली। अगर इंट्रिंसिक होता तो फिर आप इसको डायरेक्टली ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते थे, विच इज वाई मैंने यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैलेंस्ड है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सारे कैंसल आउट हो गए हैं, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स कैंसल आउट हो गए तब आप नॉर्मली E1 प्लस E2 E1 माइनस E2 सिर्फ प्लस माइनस का ही डिफरेंस होता है, वो किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं होता है। बट अगर कभी भी ओवरऑल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो कभी भी आपका वो सिंपल रिजल्ट नहीं आएगा, आपको हमेशा डेल्टा जी से ही जाना चाहिए। चलो ठीक है, चलो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, हम इसी को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, लेट्स मॉडिफाई दिस वन। सो your first equation is Fe, same equation लिख रहा हूं मैं, gives you Fe2 plus 2 electrons. Your second equation is Fe2 plus gives Fe3 plus electron. ठीक है, and let's say your final equation is let's say your final equation is 2Fe2 plus giving you Fe3 plus, एक second, अच्छा सॉरी, 3 2 plus Fe। ठीक है, दिस इज सेम E01, दिस इज सेम E0, E02 E01। ठीक है, अब आप इस रिएक्शन के लिए E0 फाइनल निकालो। ठीक है, गो बाय डेल्टा जी मेथड। ठीक है, गो बाय डेल्टा जी मेथड, आप इस इक्वेशन के लिए E0 F निकालो। So we have one option E01 plus E02, option A, option B is E01 minus E02। साइन एक बार चेक कर लो। E0 F is equal to E02 minus E01 and option B absolutely correct।
चेक करें, चेक करें। टाइम चाहिए? हुआ क्या? लेट्स चेक। सो ठीक है, तो ठीक है, सो लेट्स चेक ना। फर्स्ट रिएक्शन का जो आपका डेल्टा जी नॉट वन आएगा वो क्या आएगा? वो आपका आएगा, देखो, -2 × F × E01। सेकेंड वाले का देखो क्या आएगा, डेल्टा जी नॉट टू इज इक्वल टू -1 × F × E02। ठीक है, जो फाइनल इक्वेशन है, ठीक है, जो फाइनल इक्वेशन है, फाइनल इक्वेशन इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ये, फाइनल इक्वेशन आपका आ जाएगा ये -1 + 2 टाइम्स ऑफ 2। चेक करो, ठीक है, -1 + 2 टाइम्स ऑफ 2 आ जाएगा, ऐसा ना? ठीक है, तो यानी कि आपका डेल्टा जी भी वैसा ही आना चाहिए। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा जी नॉट वन प्लस 2 टाइम्स इनटू डेल्टा जी नॉट टू, ऐसा ना? ठीक है, एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए? 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए। ठीक है, क्योंकि आपने इन दोनों को बैलेंस करने के लिए कितना किया, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सचेंज हुए हैं। So here you will have -2 × F × E naught final is equal to, ये देखो आपका क्या रहेगा, so +2 F E naught 1, एक सेकेंड, माइनस ऑफ माइनस +2 F E naught 1, ठीक है, -2 F E naught 2। एक बार आप सभी चेक करो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो आपका E फाइनल क्या आ जाएगा, E2 - E1। चेक करो, ठीक है। या यहाँ पे आप सिंपली देख सकते थे कि ये वाला जो है ये आपका रिवर्स किया, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा एंड ये जो है एज इट इज ऐड हो गया। तो आप शॉर्ट में सिंपली ऐसे याद रखो कि अगर आपका फाइनल इक्वेशन में, ठीक है, अगर आपका फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, क्या? हाँ, फाइनल इक्वेशन के लिए n फैक्टर जो है वो 2 आएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए ना, 2 बता तो रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए ना। जब आपने इनको बैलेंस किया तो आपने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया ना, ठीक है। तो तो ऑक्सीडेशन भी 2 अमाउंट हुआ, रिडक्शन भी 2 अमाउंट हुआ। या फिर चलो आप इसी क्वेश्चन से देखो, ठीक है। सो यू हैव Fe, ठीक है, आपका इक्वेशन क्या है, 3Fe2 प्लस गिव्स यू 2Fe3 प्लस Fe, ठीक है। तो यानी कि इस 3 Fe में से, बता, ठीक है, यहाँ पे 3 Fe में से 2 Fe2 प्लस जो है वो इसमें गया है, ठीक है,
एंड एक Fe2+ जो है वो इसमें गया है, ऐसा नो? ठीक है, तो यानी कि इसने कितना इलेक्ट्रॉन्स गेन किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया, ठीक है, इसने जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किया, तो n फैक्टर 2 ही तो आया। क्लियर? एंड आपने क्या पूछा, सेकेंड इक्वेशन का डेल जी। ठीक है, ये तो सिंपल सा ही है, देखो सेकेंड इक्वेशन है। सो सेकेंड इक्वेशन को देखो आपने क्या किया है, सेकेंड इक्वेशन को आपने 2 से, अच्छा एज इट इज तो देखो यहाँ पे क्या रहेगा, n फैक्टर इज 1 क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन निकला है, सो -1 इंटू एफ इंटू ई नॉट ऑफ 2। ठीक है, ये तो सेकेंड इक्वेशन का एज इट इज आ गया। फिर आपने यहाँ पे क्या किया, आपने सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे Fe3+ एक बार है, बट यहाँ पे Fe3+ जो है वो 2 बार है, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे -2 आ गया। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये चीज जो है ये आपको अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करेगा। ठीक है, आप हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओनली मेमोराइज, अगर फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है, तो यू कैन सिंपली ऐड और सब्सट्रैक्ट। ठीक है, डिपेंडिंग की इक्वेशन आपने एज इट इज यूज किया या इक्वेशन आपने रिवर्स किया है। लेकिन अगर फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, यू मस्ट ऑलवेज गो बाय डेल्टा जी मेथड। ठीक है, डेल्टा जी मेथड जो है वो आपको हमेशा करेक्ट आंसर देगा। ठीक है, डेल्टा जी विल ऑलवेज गिव यू करेक्ट आंसर, डेल्टा जी में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू गो बाय डेल्टा जी मेथड। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है देन इट्स ओके, देन एनीवेज ओके। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिर्फ ये याद रखो कि फाइनल इक्वेशन में है तो यू गो बाय डेल्टा जी 100%, फाइनल इक्वेशन में नहीं है तो यू कैन यूज देम एज इंट्रिंसिक फंक्शंस। ठीक है, कंप्लीट कर लो। ठीक है, देन आज के लिए इतना ही, यहाँ तक आप रिवाइज करो। अगेन इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ तक रिवाइज करो।